प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत जनता हम नामक पाठ के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम लोग शेष 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज का श्लोक है, पहले मैं वाचन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मन में आप लोग भी वाचन करेंगे। उसके बाद बार बार अभ्यास करेंगे। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता। एक बार फिर करते हैं। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता। आइए इसका हमें देखते हैं। मम गीतैः समं जगत् मुग्धं, मम नृत्यैः समं जगत् मुग्धं, मम काव्यैः समं जगत् मुग्धं, अहम रसभरिता भारत जनता। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। समम संपूर्णम, समस्त पूरा, मुग्धम आकृष्टम, मोहित या आकर्षित, रसभरिता रसैः परिपूर्णा, रस से परिपूर्ण। आइए अब एक बार इसका सरलार्थ और भावार्थ करते हैं। कवि कहता है कि भारत की जनता के गीतों से समस्त जगत मुग्ध है और भारत के जनता के नृत्य से भी संपूर्ण जगत मोहित है, आकर्षित है। भारत की जनता यह भी कहती है कि मेरे काव्य से संपूर्ण जगत मुग्ध है, क्योंकि मैं भारत की जनता रसभरिता, रस से परिपूर्ण हूं। कवि का कहना है कि भारतीय जनता रस से ओतप्रोत है, उसके जीवन में रसास्वादन का विशेष महत्व है, उसके गीतों में आकर्षण है, उसके नृत्य में आकर्षण है और उसके काव्य में भी आकर्षण है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्न है। एक पदेन उत्तरतः, एक पद से उत्तर दो, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में देना है। कस्याः गीतैः समं जगत् मुग्धं, कस्याः किसके, गीतैः गीतों से, समं जगत संपूर्ण जगत, मुग्धं मोहित है, आकर्षित है, आकृष्ट है। उत्तरम भारत जनताया, भारत जनता के गीतों से संपूर्ण जगत मुग्ध है। ख भारत जनताया काव्यैः किम मुग्धं, भारत जनता के काव्यों से कौन मोहित है, कौन आकर्षित है। समम जगत, संपूर्ण जगत। पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, पूरे वाक्य से उत्तर देना है। कैः समम जगत मुग्धम, किनसे सारा संसार मुग्ध है, मोहित है, आकर्षित है। उत्तरम भारत जनताया गीतैः नृत्यैः काव्यैश्च समं जगत् मुग्धम, भारत जनताया, भारत की जनता के गीतैः गीतों से, नृत्यैः नृत्यों से और काव्यैः काव्यों से संपूर्ण जगत मोहित है, मुग्ध है, आकर्षित है। अगला प्रश्न है। निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। क गीतैः इति पदे का विभक्ति अस्ति, गीतैः इस पद में कौन सी विभक्ति है। उत्तरम तृतीया विभक्ति। ख अस्मिन् श्लोके लोकः इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्त,
इस श्लोक में लोकः इस पद का कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है? उत्तरम जगत, उत्तर जगत। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। आइए इसका अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, अतिथि देवा वर्धे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय यस्यै सा। उत्सव प्रिया त्योहार प्रिय है जिसे। उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय यस्यै सा, त्योहार प्रिय है जिसे। श्रम प्रिया, श्रम प्रिय यस्यै सा, परिश्रम प्रिय है जिसे। श्रम प्रिय यस्यै सा, परिश्रम प्रिय है जिसे। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पदभ्याम देशाटनम प्रियम यस्यै सा, पैरों से देश देशांतर का भ्रमण करना, अर्थात पैदल एक देश से दूसरे देश में घूमना प्रिय है जिसे। लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ासु आसक्ता, लोक क्रीड़ाओं में आसक्त। अतिथि देवा, अतिथि देवः यस्यै सा, अतिथि देवः यस्यै सा, अतिथि देवता है जिसके लिए वह। वर्धे वृद्धि प्राप्नोमि, वृद्धि को प्राप्त करती हूं, बढ़ती हूं। आइए इसका सरलार्थ करते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिय हूं, अर्थात उत्सवों का आयोजन करना, त्योहार मनाना मुझे बहुत ही प्रिय है। श्रम प्रिया, मैं परिश्रम करना पसंद करती हूँ, मुझे परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और मैं पैदल देश देशांतर में भ्रमण करना चाहती हूँ, पैदल देश देशांतर में भ्रमण करना भी मुझे प्रिय है। और मैं लोक क्रीड़ाओं में भी आ सकता हूँ, लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ाओं के प्रति मेरे मन में बहुत आसक्ति है, लोक क्रीड़ाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अतिथि देवा, और मैं अतिथि को देवतुल्य मानने वाली हूँ। वर्धे, अहम वर्धे, मैं वृद्धि को प्राप्त कर रही हूँ, मैं विकास प्राप्त कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है श्लोक के आधार पर। एक पदेन उत्तरतः क भारत जनता कासु आसक्ता, भारत जनता किसमें आसक्त है? उत्तरम लोक क्रीड़ासु, लोक क्रीड़ाओं में। ख भारत जनता काम प्राप्नोति, भारत जनता किसे प्राप्त करती है? उत्तरम वृद्धि, वृद्धि को। उत्तरम वृद्धि, वृद्धि को। पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। भारत जनतायै किम किम प्रियम अस्ति, भारत जनता के लिए क्या क्या प्रिय है? उत्तरम, उत्तर भारत जनतायै उत्सवः श्रमः पद्भ्याम देशाटनं च प्रियम अस्ति, भारत जनतायै उत्सवः श्रमः पद्भ्याम देशाटनं च प्रियम अस्ति, भारत की जनता के लिए उत्सव प्रिय है, त्योहार प्रिय है,
श्रम प्रिय, श्रम प्रिय है, परिश्रम करना अच्छा लगता है और पैदल देश देशांतर में भ्रमण करना भी भारत की जनता को प्रिय है। आगे देखिए, निर्देशानुसार उत्तर का, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। वर्दे इति पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति? वर्दे इस पद का कर्ता पद क्या है? उत्तरम अहम, उत्तरम अहम। ख अस्मिन् श्लोके पर्व इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्त? इस श्लोक में पर्व इस पद का कौन सा पर्यायवाची पद प्रयोग में आया है? उत्तरम उत्सवः, उत्तरम उत्सवः। आगे बढ़ते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता। आइए इसका अन्वय देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, दुर्बलतायाः पर्यायः न अस्ति, संसारं मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, अहम भारत जनता अस्मि। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, दुर्बलतायाः पर्यायः न अस्ति, संसारं मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, अहम भारत जनता अस्मि। इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। मैत्री मित्रता, मैत्री मित्रता दोस्ती। में मम मेरी, में मम मेरी। अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचना। मम इसका मूल शब्द है अस्मद, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। सहजा स्वाभाविकी, स्वाभाविक। प्रकृति प्रवृत्ति गुण, गुण। चक्षुषा नेत्रेण आंख से। पश्यन्ति विलोकयन्ति देखती हुई। दृश्य शब्द, दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। पश्यन्ति का अर्थ विलोकयन्ति देखती हुई। दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। आइए इसका अर्थ करते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता करना मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, गुण है। मित्रता करना मेरा स्वाभाविक गुण है। दुर्बलता या पर्याय न अस्ति, मित्रता करना दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं किसी से डर के किसी के साथ मित्रता नहीं करती। संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, संसारम संसार को, मित्रस्य चक्षुषा मित्र की दृष्टि से, मित्र की आंखों से, पश्यन्ति देखती हुई। अहम भारत जनता अस्मि, मैं भारत जनता हूं। अर्थात भारत की जनता का स्वाभाविक गुण है मैत्री। वह किसी दुर्बलता के कारण किसी से मित्रता नहीं करती है। और वह कौन? भारत की जनता इस संसार को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से, अर्थात एक मित्र दूसरे मित्र को जिस तरह से देखता है उसी तरह से देखती है और अपेक्षित सहयोग सहायता भी करती है। आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः क भारत जनतायाः मैत्री कस्याः पर्यायो नास्ति।
भारत जनतायाः मैत्री, भारत जनता की मित्रता, कस्याः किसका, पर्यायः पर्याय, नास्ति नहीं है। उत्तरम दुर्बलतायाः, उत्तरम दुर्बलतायाः, दुर्बलता का, कमजोरी का। ख भारत जनतायाः का सहजा प्रकृति अस्ति, भारत जनतायाः, भारत की जनता की, का क्या, सहजा प्रकृति अस्ति, स्वाभाविक गुण है। उत्तरम मैत्री, उत्तरम मैत्री, मित्रता। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, भारत जनता संसारम कथम पश्यति, भारत की जनता संसार को कैसे देखती है। भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यति। उत्तरम भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यति, भारत जनता संसार को मित्र की आंखों से देखती है। प्रश्न 3, निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। क सहजा प्रकृति, अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, सहजा प्रकृति में कौन सा विशेषण पद है। उत्तरम सहजा, उत्तरम सहजा। ख अस्मिन् श्लोके शत्रुता इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में शत्रुता इस पद का क्या विलोम पद प्रयोग में आया है। उत्तरम मैत्री, मित्रता। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम्। अन्वय देखते हैं। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। भारत जनता कहती है कि अहम, मैं, अर्थात भारत की जनता, विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण विश्व में, गतास्मि, गई हुई हूं। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और मैं संपूर्ण जगत में हमेशा दिखाई देती हूं। विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि, पूरे विश्व में, पूरे संसार में मैं कर्म करती हूं, काम करती हूं, क्योंकि अहम, मैं, कर्मण्या भारत जनता अस्मि, मैं कर्मठ, कर्मशील भारत की जनता हूं। एक बार कठिन शब्दों को देख लीजिए। विश्वस्मिन् संपूर्ण, पूरे, विश्वस्मिन् संपूर्ण, पूरे, जगति संसारे, जगत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, जगति संसारी, जगत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। गता गई हुई, गता गई हुई, गम धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग। कर्मण्या कर्मशीला, कर्मठ स्वभाव वाली। सरलार्थ देखते हैं। अहम, मैं, कौन मैं, भारत की जनता, मैं भारत जनता, विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, विश्वस्मिन् संपूर्ण जगत में, पूरे संसार में गई हुई। अहम, मैं, विश्वस्मिन् जगति, पूरे संसार में, संपूर्ण विश्व में, सदा, हमेशा, दृश्य, दिखाई देती हूं, क्योंकि मैं हर जगह गई हूं, पूरे विश्व में भ्रमण की हूं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म,
और संपूर्ण विश्व में कर्म करती हूं, क्योंकि अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि, मैं कर्मण्या कर्मशीला कर्मठ भारत जनता अस्मि हूं। अभिप्राय यह है कि भारत की जनता इतनी कर्मठ है कि उसके काम की प्रशंसा हर जगह होती है और वह विश्व के प्रत्येक कोने में पाई जाती है और काम करती है, क्योंकि वह कर्मठ है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद से उत्तर दो। भारत जनता कीदृशी अस्ति, भारत जनता कैसी है। उत्तरम कर्मण्या अर्थात कर्मशील कर्मठ। ख भारत जनता विश्वस्मिन् जगति किम करोति, भारत जनता पूरे विश्व में पूरे संसार में किम क्या करोति करती है। उत्तरम कर्म काम, कर्म काम। पूर्ण वाक्य उत्तरतः भारत जनता कुत्र गता अस्ति, भारत की जनता कहाँ गई है। भारत जनता विश्वस्मिन् जगति गता अस्ति। उत्तरम भारत जनता विश्वस्मिन् जगति गता अस्ति, भारत की जनता संपूर्ण संसार में गई हुई है। प्रश्न संख्या 3, निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। क अत्र करोमि इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्त, यहाँ करोमि इस क्रियापद के लिए कौन सा कर्ता पद प्रयोग में आया है। उत्तरम अहम, उत्तरम अहम। ख अस्मिन् श्लोके संसारे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्त, अस्मिन् श्लोके इस श्लोक में संसारे संसार में इति पदस्य इस पद का क्या पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है। उत्तरम जगति, उत्तरम जगति। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ को पढ़ेंगे और जहां कहीं कोई असुविधा हो, संदेह हो, तो आप हमसे हमारे मोबाइल पर बात कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।